हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज का मेरा वीडियो है आने वाली एकादशी के ऊपर, जो 5 जुलाई को सोमवार के दिन 2021 में आ रही है। तो वो एकादशी हमें कैसे करनी है, उस एकादशी का क्या नाम है, किस तरह से पूजा विधि करनी है, और वीडियो में लास्ट तक आप अंत तक आप बने रहिए। तो आपको इस एकादशी में ऐसा क्या हम उपाय करें ठाकुर जी के लिए तो ठाकुर जी प्रसन्न होए, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृष्णा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आ रही है उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी, जैसे मैंने आपको कहा, 5 जुलाई सोमवार को 2021 में आ रही है। यह योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति देने वाला है। यह एकादशी बड़े से बड़े पाप और बड़े से बड़े रोग को दूर कर देती है। अगर जीवन की उन्नति और तरक्की के लिए अगर हम एक छोटा सा सरल उपाय कर लेते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है, तो क्यों नहीं यह छोटा सा सरल उपाय हम कर लेते हैं। वो छोटा सा सरल उपाय यह है कि हम हर महीने की एकादशी ज़रूर से करिए। एकादशी का व्रत जो भी साधक करता है, जो भी मन सच्चे दिल से सच्चे भाव से जो भी साधक इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं, उसे सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और वो साधक श्री हरि का प्रिय ज़रूर होता है। एकादशी की तिथि का पालन हमें दशमी तिथि से ही करना है। दशमी तिथि के संध्या के समय हमें सात्विक भोजन करना है, चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगले दिन सवेरे आपको जल्दी उठ के एकादशी वाले दिन गंगा जल से स्नान करना है। गंगा जल से स्नान करने का मतलब ये होता है कि आपको 2 बूंद अपने नहाने के पानी में गंगा जल का प्रयोग करना है। तो आप गंगा जल से स्नान कीजिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, फिर आप अपने मंदिर की सेवा में लग जाइए। आपके पास जो भी विग्रह हो, ठाकुर जी हो, राधा रानी हो, बाल रूप, युगल सरकार, आपके पास जो विग्रह हो और लक्ष्मी नारायण का विग्रह हो, उन्हें आप पंचामृत से स्नान कराइए। एकादशी वाले दिन हमें श्री विष्णु भगवान की पूजा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। हमें श्री विष्णु भगवान के विग्रह की ही पूजा करनी चाहिए और विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी का तो निवास होता ही है, तो हमें दोनों की जोड़े सहित पूजा करनी चाहिए एकादशी वाले दिन। अगर आपके पास वो विग्रह नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास उनके जो स्वरूप है, बाल रूप में कृष्ण भगवान है, ठाकुर जी है, आप उनकी पंचामृत से सेवा कीजिए। पंचामृत से सेवा करना मतलब आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके पास विग्रह है तो आप स्नान कराइए। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप उन्हें पंचामृत का छिड़काव दीजिए। फ़ोटो फ्रेम हो आपकी, जो भी हो, पंचामृत का छिड़काव दीजिए, गंगा जल का छिड़काव दीजिए, केसर के पानी का छिड़काव दीजिए। उन्हें सुंदर से सुंदर स्नान करा के फिर पोशाक पहनाइए, वस्त्र पहनाइए, आभूषण पहनाइए, उनका बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार कीजिए। फिर धूप दीप नैवेद्य से उनकी आरती कीजिए। हमेशा मैं कहती हूँ एकादशी वाले दिन आप ठाकुर जी को पीले पुष्प पहनाइए, पीले पुष्प चढ़ाइए, पीले पोशाक पहनाइए और हो सके तो नैवेद्य भी आप पीला ही रखिए। पीला अगर नहीं हो तो आप वाइट प्रसाद भी, सफ़ेद भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि श्री विष्णु जी के साथ माता रानी बैठी रहती है, महालक्ष्मी माँ, तो उन्हें आप वाइट प्रसाद चढ़ाइए। महालक्ष्मी को आप लाल गुलाब चढ़ाइए। तो इस तरह से आपको उनकी सेवा पूजा करनी है। सेवा पूजा करने के बाद आप आरती कीजिए। आरती आपको एकादशी मैया की भी आरती करनी है। आरती करने के बाद आप थोड़ा सा समय निकाल के विष्णु सहस्त्र नामावली है, विष्णु सुक्तम है, इसका पाठ आप ज़रूर से कीजिए।
अगर ज़रा भी यह समय नहीं मिले तो आप श्री हरि की माला ज़रूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तो हरे कृष्ण का जाप आप ज़रूर कीजिए। पूरे दिन भक्ति भाव से प्रभु का, ये दिन एकादशी वाले दिन आप सिर्फ प्रभु को अर्पण कर दीजिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि महीने में 2 दिन आते हैं, आपको सिर्फ प्रभु के लिए ही देने हैं। पूरा दिन आप भक्ति भाव से मन ही मन ओम नमो नारायणाय या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तो हरे कृष्णा की जाप करते रहिए। श्री हरि आप पर ज़रूर प्रसन्न होंगे। संध्या के समय आप दीप कीजिए, तुलसी मैया के सामने भी दीप कीजिए। एकादशी वाले दिन आपको तुलसी मैया पे जल अर्पित नहीं करना है, आप सिर्फ दीप प्रज्वलित कर सकते हो सके तो आप गाय को गौ ग्रास खिलाइए। और संध्या के समय दिया करने के बाद हो सके तो आप जागरण कीजिए, थोड़े भजन कीर्तन कीजिए। एटलीस्ट आप 12 बजे तक तो आप जाग ही सकते हो, तो प्रभु के लिए इतना ज़रूर कीजिए। अगले दिन द्वादशी वाले दिन आपको उसी तरह आपको सवेरे जल्दी उठना है, स्नान आदि करके प्रभु की आरती करके आपको मंदिर में जाके ब्राह्मण को सीधा देना है, दान दक्षिणा से परिपूर्ण करना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो उनके नाम के कुछ रुपये दक्षिणा अलग निकाल के रख दीजिए। जब आपकी अनुकूलता होगी तब आप जाके ब्राह्मण को आप अर्पित कर देना। और आपको द्वादशी वाले दिन ठाकुर जी को चावल का भोग ज़रूर लगाना है। और पारण करते समय जब आप सवेरे सेवा आदि करके आप फ्री हो जाते हो, आपकी सेवा हो जाती है, तब आप अपने व्रत का पारण कीजिए। कई लोग बहुत गलत तरीके से व्रत का पारण करते हैं, तो मैं आज ये कहना ज़रूरी बोलती हूँ कि आपको व्रत का पारण कुछ इस प्रकार करना है। आपकी प्रभु की सेवा हो गई हो, आपकी आरती हो गई हो, आप ठाकुर जी का जल ले लीजिए, या आप ठाकुर जी के पास तुलसी है वो ले लीजिए, या मिश्री लीजिए, उससे आपका व्रत आप खोलिए। ना कि आप सवेरे उठ के पहले चाय पी लो, या चाय पीने वाले चाय पी लेते, दूध पी लो। आप सबसे पहले आप तुलसी दल लीजिए, या मिश्री लीजिए, या ठाकुर जी का जल लीजिए। इस तरह से आपको अपने व्रत का पारण करना है। फिर उसके बाद आप भोग लगाया हुआ प्रसाद आप खुद ग्रहण कीजिए, फैमिली में सबको खिलाइए। तो इस तरह से आपको यह एकादशी का व्रत करना है। तो जो भी साधक इस व्रत को करता है, भक्ति भाव से करता है, तो उस व्रत का उसे ज़रूर से ज़रूर बोलते ना फलदायी फल मिलता ही है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल हमें मिलता है, वह फल इस एक योगिनी एकादशी व्रत के करने से हमें मिल जाता है। आज के दिन आप ज़रूर से ठाकुर जी को मिश्री का भोग ज़रूर लगाइए। ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ है, हमारे मन में, हमारी आत्मा में श्री कृष्ण ही बसे हैं। वो ज़रूर आपकी सुनेंगे, बस आप उन पे भरोसा रखिए और उनके साथ चलिए। तो इसी तरह आपको व्रत करना है ये योगिनी एकादशी का। हरे कृष्णा, राधे राधे।